नमस्कार, न्यूज़ 24 के यूट्यूब और फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे और हमारे साथ हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर रमन झा हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे आज भारत और चीन के बीच जो विवाद चल रहा है उसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और उस खत में एक तरीके से नसीहत भी दी है। उन्होंने उस खत में जो लिखा है उसमें दो बातें बहुत ही अहम हैं। एक जगह वो लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अपने शब्दों व ऐलानों द्वारा देश की सुरक्षा एवं सामरिक व भूभागीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधान होना चाहिए। कुछ हमें ऐसा नहीं बोलना या करना चाहिए जिससे षड्यंत्रकारी ताकतों को बल मिले। रमन, इसके द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं पूर्व पीएम? प्रत्युष, भारत के प्रधानमंत्री का अगर कोई बयान आता है, ऑन रिकॉर्ड बयान आता है, क्योंकि अभी आपने देखा कि ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी और ऑल पार्टी मीटिंग के बाद नरेंद्र मोदी का बयान आया है कि हमारे देश के किसी भूभाग पर चीन का कब्जा नहीं है, चीन के सैनिक हमारे भूभाग पर नहीं आए हैं। लेकिन फिर चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि गलवान घाटी हमारा है और हमारे पास है। इसी के बाद लगातार उनसे सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही है उसका क्या मतलब है, क्योंकि अभी तक इतने लंबे समय तक जो भूभाग भारत का है उस भूभाग पर कब्जा चीन ने कर लिया और करीब एक महीने से ज़्यादा वक्त से लगातार आपने देखा होगा कि अलग अलग पार्टी के नेता, खासतौर पर विपक्षी दल, राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव हों या कई अखबारों में भी ये सुर्खियां होती रही कि चीन के सैनिक हमारे क्षेत्र में अड्डा जमाए हुए हैं, वो लगातार सक्रिय है वहां पे। एक सैटेलाइट इमेज भी दिखाई जा रही है जिसमें पैंगोंग में दिखाया जा रहा है कि चीनी सैनिक कैसे कब्जा किए हुए हैं। ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री का ये बयान उस पे आपत्ति जताई और इसीलिए मनमोहन सिंह, जो कि 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं और उनकी एक इमेज ऐसी है कि वो हल्की बात नहीं करते हैं, वो अपनी बातों पे आपने बहुत कम देखा होगा कि उन्होंने माफी मांगी हो या अपने बयान से वो पीछे हटे हों। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो भी बयान देश का प्रधानमंत्री या देश का मुखिया देता है, उनके बयान को कोई दूसरा देश, यहाँ पे उनका कंसर्न चीन से है, क्योंकि चीन की बात हो रही है, तो चीन उनके बयान को आधार बनाकर विश्व स्तर पे ये बात रख सकता है कि जब भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसी विभाग पर कब्जा नहीं है, तो फिर बात कहां से आती है? यहाँ पे चूंकि हमारी भूमि पर भारत के सैनिकों ने कब्जा करने की कोशिश की या आए थे, इसीलिए सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए, अपनी सीमा को बचाते हुए हमने ये कार्रवाई की। जी अच्छा, देखिए, इस बात को लेकर जब सर्वदलीय बैठक में पीएम ने कहा था कि ना हमारे सीमा में कोई घुसा है, ना ही यहाँ पर कब्जा हुआ है, इसको लेकर लोगों ने कहा कि इससे तो चीन को बल मिल गया। चीन तो ये कहेगा कि जब हमने आपके एरिया में कब्जा किया ही नहीं तो फिर विवाद किस बात का। और अगर भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं तो चीन ये कहेगा कि साहब आपके सैनिक ने सीमा को क्रॉस करके हमारे साइड वो यहाँ पर आए थे। आपने देखा कि प्रोपेगेंडा में चीन माहिर है। बिल्कुल, आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को आधार बनाकर राहुल गांधी ने मांग की, उसके बाद पी चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि कल नहीं आज ही सरकार को, प्रधानमंत्री कार्यालय को सफाई देनी चाहिए कि वस्तु स्थिति क्या है। और उसके 1 या 2 घंटे के अंदर ही प्रधानमंत्री कार्यालय से सफाई आती है और वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यानी कि कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री का बयान था, वो उस बयान से भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक संदेश गया है कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं, या उनके बयान को जिसने भी बनाया एक बड़ी चूक के रूप में आप कह सकते हैं कि देखा गया है। चलिए, तो ये कुल मिलाकर पूर्व प्रधानमंत्री ने जो खत लिखा है उसमें नसीहत भी है, तल्ख शब्दों का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन एक सुझाव भी दिया गया है, एक राय भी दी गई है, देश की एकता अखंडता पर जोर भी दिया गया है कि हमें चीन से ना हम कभी डरे हैं, ना चीन से हम कभी डरेंगे। अपना जो भूभाग जो हमारे कब्जे में है वो हमारा ही रहेगा और चीन का मुकाबला हम सबको डट कर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रमन हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।